राधे राधे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा भी होगा, है ना? तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ आप रेगुलर बेसिस पे क्लास को मिस नहीं करेंगे और हर रोज अपना लेक्चर देखेंगे। ठीक है? तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने मोशन का और रेस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन सीखा। अपन ने सीखा कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है ना? तो आज हम पढ़ने नहीं वाले हैं एक्चुअली। ठीक है? आज हम एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है? और जो आज अपना लेक्चर होगा, मतलब मैं आपको आज वो लेक्चर एक स्टोरी टेलिंग के रूप में आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो आज अपना है क्लास, जैसे अपनी क्लास है नाइन्थ, और मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर कौन सा है, अपना सेकंड। ठीक है? और अपन चैप्टर कर रहे हैं मोशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भाई, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। किसके ऊपर? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। ठीक है? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके सामने एक कॉमिक के रूप में या एक पोस्टर के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे क्या होता है, चलो हम एक स्टोरी सुनते हैं। ठीक है? अपनी स्टोरी क्या है? स्टोरी में जो कैरेक्टर है, या मैं स्टोरी किसके बारे में, एक होता है बेटा किंग वेक्टर, और एक होता है संत स्केलर, है ना? और इन अपनी स्टोरी का नाम है किंग वेक्टर और संत स्केलर का ज्ञान युद्ध। ठीक है भाई? क्या है स्टोरी का नाम? किंग वेक्टर और संत स्केलर का ज्ञान युद्ध। क्या हुआ था, एक बार की बात है, एक साइंस लैंड नाम के एक अनोखे देश में दो विशेष लोग रहते थे। कौन कौन रहते थे? एक रहता था अपने पास, एक रहता था कौन? संत। कौन रहता था? संत स्केलर। और एक रहता था किंग वेक्टर। ठीक है? अब जो अपना ये किंग वेक्टर था ना, कौन था? जो किंग वेक्टर था, ये क्या करता था हमेशा? ये जो किंग वेक्टर था, ये हमेशा क्या करता? कमांड देता था। समझ पा रहे हो? ये हमेशा क्या देता था? कमांड देता था, है ना? वो बोलता था मुझे सिर्फ कितना नहीं, कहाँ भी जानना है ना? मतलब इसने बोला कि मेरे को डायरेक्शन जो होती है ना, या बोले कि डायरेक्शन इज मस्ट। इसने बोला मेरे को कितना नहीं, कहाँ भी जानना है, मतलब डायरेक्शन इज अ मस्ट, है ना? तो उसके सोल्जर को वो बोलता कि 50 किलोमीटर्स ईस्ट जाओ, है ना? किंग वेक्टर अपने सोल्जर्स को क्या बोलता कि भाई तुम लोग ना 50 किलोमीटर ईस्ट जाओ। और फिर या कभी वो बोलता कि भाई 20 न्यूटन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करो। ठीक है? तो वेक्टर भैया को, ये कौन थे अपने? एक वेक्टर ही तो थे। तो इन वेक्टर भैया को, ठीक है, जो ये वेक्टर भैया है, इसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चाहिए होता था। क्या चाहिए होता था? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता था। अब मैं आपके लिए बता दूं मैग्नीट्यूड क्या होता है। और मैग्नीट्यूड होता है बेटा एक नंबर प्लस यूनिट, या फिर मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ यूनिट। ठीक है? तो ये जो वेक्टर भैया थे, इनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती थी, है ना?
उसकी दुनिया में सब कुछ पोजीशन और मूवमेंट से जुड़ा होता था। किससे जुड़ा होता था? पोजीशन और मूवमेंट से जुड़ा होता था। लेकिन दूसरी तरफ जो अपना संत स्केलर था, कौन था भाई? जो अपना संत स्केलर था, तो वो बिल्कुल शांत, है ना, बिल्कुल शांत था, सिंपल था, है ना, और स्पिरिचुअल था। ये क्या कहते थे कि बेटा, जिंदगी सिर्फ कितने का सवाल है, डायरेक्शन की चिंता मत करो। समझ रहे हो? ये क्या बोलता था कि बेटा, जिंदगी सिर्फ कितने का सवाल है, कि भाई कितना, डायरेक्शन की आप चिंता मत करो। उनका लॉजिक क्या था कि मैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील कर रहा हूँ, या फिर वो बोले कि मैंने 2 लीटर्स पानी पिया, है ना, या फिर बोले मुझे 60 मिनट्स चाहिए मेडिटेशन के लिए। 60 मिनट चाहिए किसके लिए? मेडिटेशन के लिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो उनके लिए, किनके लिए? संत स्केलर के लिए क्या काफी था? सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? तो डायरेक्शन का इनकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। अब भाई एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये दोनों मिल गए। कौन कौन? किंग वेक्टर और सन स्केलर। अब किंग वेक्टर थोड़े गुस्से में थे, है ना? तो उस किंग वेक्टर गुस्से में आके बोलता है, तुम बिना डायरेक्शन के कैसे काम चला लेते हो, है ना? किंग एकदम बिल्कुल जोरदार भयंकर गुस्सा, है ना? तो किंग वेक्टर आता ही बोलता है कि तुम बिना डायरेक्शन के कैसे काम चला लेते हो? अगर कोई बोले मैं 10 किलोमीटर चला लेकिन डायरेक्शन का ना बताए, तो कैसे पता चलेगा कि किधर गया या किधर नहीं गया? भाई बात तो सही थी। उसने बोला कि तुम बिना डायरेक्शन के कैसे काम चला लोगे भाई? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 10 किलोमीटर चलो, तो लेकिन डायरेक्शन ना बताऊं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है ना? तो फिर भाई जो दूसरे साइड संत स्केलर थे, कौन थे? संत स्केलर थे, वो बिल्कुल शांत सिंपल, है ना? तो जो संत स्केलर थे, वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि राजा जी, हर चीज में डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। जब आप टेम्परेचर लेते हो या टाइम देखते हो, तो क्या कभी नॉर्थ साउथ लिखते हो क्या? कि 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री सेल्सियस साउथ, है ना? ये सब लिखते हो क्या आप? स्केलर चीजें सिंपल होती हैं, जैसे कि अपनी जिंदगी। मजाक, है ना? अब फिर इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने के लिए आया कौन? मैं, मतलब एक साइंस का टीचर आया। अब साइंस टीचर ने दोनों को समझाया, और स्टूडेंट को भी। साइंस टीचर ने किसको समझाया? दोनों को समझाया। और किसको समझाया? स्टूडेंट्स को भी, है ना? कि बच्चों, वेक्टर और स्केलर दोनों जरूरी हैं। इन्होंने क्या बताया? चाहे वेक्टर और स्केलर दोनों क्या है? जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? है ना? तो भाई यहां से अपन को दो क्वांटिटीज को पता चला। कौन कौन सी? एक क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें अपन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लेते हैं। कौन कौन सा? जिसमें अपन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सब क्या है भाई? वेक्टर क्वांटिटीज ही तो है। हम इनमें दोनों में क्या लेते हैं? हम इनमें क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं। फिर आया दूसरी क्वांटिटी, जिसको बोला गया स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला गया? स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ क्या लेते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ क्या लेते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, टाइम, टाइम में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लूं? टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर में भी डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या? नहीं।
तीसरा कोई एग्जाम्पल लूं कि डिस्टेंस, चौथा स्पीड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज हैं और जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अगर बताऊं तो जिंदगी में कभी सिर्फ कितना जरूरी होता है वो क्या होगा, स्केलर होगा। और कभी कितना और कहाँ दोनों जरूरी होगा तो वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो किंग वेक्टर और सन स्केलर ने मिलकर साइंस लैंड में बैलेंस बना लिया। और अब तब से लोग डायरेक्शन के साथ साथ सिंप्लिसिटी की भी वैल्यू करने लगे, है ना। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अच्छी लगी? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। पहले मैं आपको उसका कॉमिक दिखाता हूँ। ये आ गया भाई, हम वेक्टर सर्कस वर्सेस स्केलर सर्कस, सॉरी स्केलर स्कूल। ठीक है, अपने पास सेकंड स्टोरी आई। तो स्टोरी जल्दी से सुनाता हूँ, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्या हुआ कि स्टोरी क्या है, वेक्टर सर्कस और स्केलर स्कूल। एक दिन साइंस टाउन में एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, है ना। वेक्टर सर्कस वाले पूरे टाउन को एंटरटेन करते थे। उनका फेवरेट स्टंट था ह्यूमन कैनन बॉल, जिसमें एक आदमी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ता था, है ना। तो रिंग मास्टर वेक्टर सिंह चिल्लाता था, रिंग मास्टर वेक्टर सिंह चिल्लाता था और क्या बोलता था, बिना डायरेक्शन के तो आदमी सीधा टेंट के पोल से टकरा जाएगा रे देवा, इसमें डायरेक्शन इज लाइफ। क्या बोलता था रिंग मास्टर? बिना डायरेक्शन के तो आदमी सीधा टेंट से टेंट के पोल से टकरा जाएगा, इसलिए उसको डायरेक्शन को तो बहुत जरूरी है ना। लेकिन दूसरी तरफ स्केलर स्कूल था, तो दूसरी तरफ स्केलर स्कूल में सब कुछ प्रिसाइज और काम था। प्रिंसिपल स्केलर दास कहते, वहां के एक प्रिंसिपल थे जिसका नाम क्या था, स्केलर दास। वो क्या कहते, जिंदगी में बस मेजर करो, कितना पढ़ाई किया, कितना टाइम लगेगा, कितने मार्क्स आए, डायरेक्शन से क्या लेना देना। उनकी केमिस्ट्री टीचर हर बार कहती, किनकी, स्केलर दास की केमिस्ट्री टीचर हर बार कहती, बच्चों टेम्परेचर चेक करो, अगर 37 डिग्री से ज्यादा हो गया तो टेस्ट कैंसिल, है ना। अब फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हंगामा हो गया। एक दिन वेक्टर सर्कस वाले ने बोला, आओ स्केलर स्कूल वालों एक कंपटीशन करते हैं, है ना, जिसका नाम लिखा उन्होंने साइंस शोडाउन। क्या रखा उसका नाम, साइंस शोडाउन। ठीक है, तो उसमें टास्क वन मिला। क्या मिला भाई, टास्क वन मिला। उसमें उसको क्या मिला, जो स्केलर स्टूडेंट थे ना उन्होंने बोला, मैं 500 ml दूध पी गया। टास्क वन में स्केलर स्कूल वालों ने बोला कि वो एक बच्चा 500 ml मिल्क पी गया, है ना। तो वेक्टर स्टूडेंट चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वेक्टर स्टूडेंट चिल्लाया, कहाँ से पिया, ईस्ट से या वेस्ट से? बहुत बढ़िया, है ना। फिर भाई टास्क टू आया। क्या आया, टास्क टू आया। टास्क टू अब में क्या हुआ कि जो वेक्टर सर्कस वाले ने एक रॉकेट 40 मीटर पर सेकंड साउथ में लॉन्च किया। किस में लॉन्च किया, 40 मीटर पर सेकंड साउथ में लॉन्च किया। अब स्केलर स्कूल के बच्चों ने क्लैप किया। फिर एक बोला, हमें बस स्पीड चाहिए थी, ये साउथ वाउथ क्या होता है भाई, है ना। अपने को क्या चाहिए थी, सिर्फ स्पीड चाहिए थी, है ना। तब आए साइंस बाबा। कौन आए, साइंस बाबा, जिनका नाम था गुरु ग्रेविटी आनंद। तो गुरुजी बोले, बच्चों सर्कस हो या स्कूल दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में होती हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी, वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम दे चुके हैं। और स्केलर क्वांटिटीज में हम सिर्फ क्या लेंगे भाई, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, तो गुरुजी ने एक सुपर ट्रिक बताई
क्या? अगर डायरेक्शन का सवाल हो समझो वेक्टर है, अगर सिर्फ कितने का सवाल हो तो समझो स्केलर है ना। तो अभी फाइनली एक यूनिट डांस किया उन्होंने और स्कूल टाउन के लोगों ने मिलके एक सॉन्ग बनाया। क्या? फोर्स लगाओ डायरेक्शन में जाओ, एनर्जी लो टेंशन मत लाओ, स्केलर हो या वेक्टर सबका है अपना फैक्टर, है ना। तो सब मिलके डांस करते हुए बोले, वेक्टर और स्केलर साइंस के क्या हैं? सुल्तान हैं। तो भाई मैंने कोशिश की आपको इन दोनों स्टोरीज से किसको समझाने की, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को समझाने की। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज अपन यहीं पे अपना लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।